गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू एच के स्टडी पॉइंट। हम आपको बता दें कि हम अपने इस चैनल में डेली जीके के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, वो भी सीक्वेंस वाइज, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करते हुए चलेंगे, जिससे आप सभी को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो कि एंशियंट पीरियड से भी पहले का टाइम का पीरियड था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एंशियंट पीरियड, सेकंड मेडिवल और थर्ड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज जो हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, वो एंशियंट पीरियड से भी पहले का पीरियड है। तो टॉपिक पर जाने से पहले आप नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर्स देख लीजिए, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि उस टाइम कैसे सर्वाइवल होता था और लोग क्या क्या यूज़ करते थे। जैसे उनके पास आप देख रहे होंगे पिक्चर्स में टूल्स दिख रहे हैं, कुछ स्टोन्स, एग्स वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा आपको आइडिया मिल रहा होगा इस पिक्चर से। और नेक्स्ट पिक्चर में आप ये देख पा रहे हो कि कैसे कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ। मतलब पहले छोटे होते थे लोग और थोड़ा बेंट होकर भी चलते थे, धीरे धीरे फिर वो और इवॉल्व होते गए, टाइम पीरियड बढ़ता गया, फिर होमो सेपियंस में चेंज हो गए। फिर उन्होंने सीखा कि कैसे अपने डेली लाइफ में लाइफस्टाइल को थोड़ा और एडवांस बनाया जाए सर्वाइव करने के लिए। तो ये सब अब हम आगे धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। तो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं पूरे स्टोन एज की। और स्टोन एज को भी वैसे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्री हिस्ट्री, दूसरा होता है प्रोटो हिस्ट्री और थर्ड होता है एक्चुअल हिस्ट्री। हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक आता है पैलियोलिथिक एज। मतलब कि पैलियोलिथिक को हम ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और क्यों? क्योंकि ये पैलियोलिथिक एज जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन। तो इन दोनों वर्ड्स की कंपाइलेशन से इसको नाम दिया गया पैलियोलिथिक एज। तो अगर हम सबसे पहले इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2.5 मिलियन BC से 10,000 BC तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हालांकि ये कोई कंफर्म टाइम पीरियड नहीं है, बट पुराने एविडेंसेस से हमें यही पता चला है कि अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम पीरियड वहाँ का रहा होगा। तो इन सब टाइम पीरियड का पता हमें कार्बन डेटिंग की हेल्प से भी मिला है। लाइक पुराने टाइम पे हमारे हिस्टोरियंस ने रिसर्च की होगी, जैसे इंडिया के कुछ पार्ट्स हो गए या फिर पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स हो गए, वहाँ रिसर्चिंग करने गए होंगे, तो वहाँ के कुछ एविडेंसेस ऐसे मिले होंगे जिससे उन्हें आइडिया लगा होगा कि ये प्री हिस्ट्री के टाइम के हैं, पैलियोलिथिक एज के हैं मतलब, या फिर मीज़ो के हैं या फिर नियो के हैं। थोड़े एडवांस दिखे तो नियो के हो गए, बहुत ओल्ड टाइप के दिखे तो पैलियोलिथिक एज के हो गए। तो मतलब उसी बेसिस पे हमारे हिस्टोरियंस ने ये रिकॉर्ड्स प्रिजर्व कर रखे हैं। तो उसी टाइम से हमें टाइम पीरियड एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बात कर लेते हैं कुछ की फीचर्स की। जैसे सबसे पहले आते हैं हम टूल्स पे। तो टूल्स किस टाइप्स के यूज़ करते थे? लाइक इनके पास टूल्स चिप्ड टाइप के होते थे, मतलब बहुत छोटे छोटे होते थे। कोई पॉलिश्ड टूल्स नहीं यूज़ करते थे। ये सारे रॉ स्टोन्स के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे। स्टोन एज, जैसे कि आपको पता है हम स्टोन एज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे स्टोन्स के ही बने हुए टूल्स वो यूज़ करते थे और कोई उनके पास मटीरियल नहीं होता था जिनके वो टूल्स बना पाएँ। तो टूल्स उनके सारे स्टोन्स के होते थे। जैसे हैंड एग्स हो गए, एग्जाम्पल ले लो आप, स्क्रैपर्स हो गए, या फिर बोन्स के टूल्स भी वो यूज़ करते थे, ठीक है। बोन्स की हेल्प भी लेते थे वो एज अ टूल यूज़ करने के लिए। पुराने जानवरों के जैसे बरियल की भी उनके पुराने जानवरों की बोन्स मिल जाती थी, तो उनको भी एज अ टूल वो यूज़ करते थे, ठीक है। तो अब इनकी लाइफस्टाइल देखेंगे तो कैसी होती थी? नोमैडिक हंटर्स गैदरर्स, मतलब कि हंटर्स, जैसे कि आपको पता चल रहा है, तो वो लोग हंटर्स थे। मतलब अपना पेट कैसे भरते थे? वो हंटिंग कर करके पेट भरते थे। वो लोग जानवरों का शिकार करते थे, वाइल्ड एनिमल्स का। और नोमैडिक हंटर गैदरर्स मतलब कि उनके पास कोई फिक्स जगह नहीं थी रहने की, कोई घर नहीं था। जहाँ उनको जगह मिलती थी वो वहीं रह लिया करते थे, जैसे केव्स में या रॉक्स को शेल्टर्स बना के, ठीक है, ओके। तो फूड, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो हंटर्स थे, शिकार करते थे जानवरों का, वाइल्ड एनिमल्स का, फिशेस का, या फिर फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गई, तो इन पर डिपेंड करते थे वो। तो नेक्स्ट इमेज में आपको जैसे कि दिख पा रहा है इनके स्टोन्स कैसे हुआ करते थे, स्टोन्स को कैसे यूज़ करते थे अपना टूल्स बनाने के लिए। मीडियम ग्रेन्ड और फाइन ग्रेन्ड आपको स्टोन्स दिख रहे होंगे। ये दोनों के एपेक्स इनके ऊपर से शार्प है, बट मीडियम ग्रेन्ड जो है थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, और फाइन ग्रेन्ड जो है थोड़े से छोटे हैं साइज़ में। तो ठीक है, आपको इमेज में दिख पा रहा होगा किस तरह से इनके स्टोन्स हुआ करते थे, कैसे यूज़ करते थे इनको टूल्स बनाने के लिए। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिस्कवरीज़ की। तो सबसे पहले आती है डिस्कवरी ऑफ फायर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड मार्क भी कर रखी है। डिस्कवरी ऑफ फायर जो है वो पैलियोलिथिक एज में ही लेटर फेज में मिलती है हमको, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग के नहीं, थोड़े पैलियोलिथिक एज में बाद के टाइम पे मिली है इसकी डिस्कवरी, ठीक है। तो उसके बाद आती है केव पेंटिंग्स, जो कि इंडिया में भी पाई जाती है। कहाँ पे? भीमबेटका के साइड पे। और भीमबेटका कहाँ पर है?
इंडिया में मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इंडिया के अलावा लेसॉक्स में जो कि फ्रांस में है, वहाँ भी हमको एक केव पेंटिंग्स मिलती है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नो परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि नोमैडिक हंटर गैदरर्स थे, उनका कोई फिक्स जगह नहीं होती थी रहने की, तो परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता था। जहाँ इनको जगह मिलती थी वहीं स्टे कर लिया करते थे, वहीं हंटिंग कर करके अपना पेट भर लिया करते थे, फिर नेक्स्ट दूसरे प्लेस पे चले जाया करते थे। ओके, तो अब हम एग्ज़ाम हाइलाइट्स के वे में देखें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पॉर्टेंट साइट्स क्या क्या हैं इस पीरियड की, जैसे भीमबेटका हो गई जो हमने अभी पढ़ा था, जहाँ केव पेंटिंग्स हमें मिली है इंडिया में। भीमबेटका हो गई, ओके। अल्तामीरा हो गई जो कि स्पेन में पाई जाती है, तो ये इम्पॉर्टेंट साइट्स होती है। और अगर हम की टर्म्स की हम इसमें बात करें तो सबसे पहले आती है क्वाटरनरी पीरियड। हम इस पैलियोलिथिक एज को क्वाटरनरी पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। क्वाटरनरी पीरियड को हम आइस एज भी बोलते हैं। तो पैलियोलिथिक एज मतलब आइस एज, तो इसको आइस एज भी बोला जाता है। इस टाइम आइस पीरियड चल रहा था। तो नेक्स्ट पेज में आपको स्लाइड दिख रही होगी, इसमें एक पिक्चर देख रहे हो भीमबेटका पेंटिंग्स की, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ऐसी दिखती है। ओके, तो इसी के साथ हमारी पैलियोलिथिक एज ख़त्म होती है। तो मीज़ोलिथिक एज मतलब कि इसको मिडल स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। तो मिडल स्टोन क्यों, जैसे पैलियोलिथिक का क्या था, पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। तो ऐसे ही मीज़ो मतलब होता है मिडल और लिथिक मतलब स्टोन, तो इन्हीं वो दोनों वर्ड से बना है मीज़ोलिथिक एज। ओके, तो सेम अगर इसी तरह इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। और इसके कुछ की फीचर जैसे टूल्स आ जाते हैं इसके। हाँ, तो इसके एक मेन डिफरेंस है, पैलियोलिथिक एज में किस तरह के टूल्स होते थे, उसमें चिप्ड और अनपॉलिश्ड मतलब रॉ टाइप्स के, स्टोन टाइप के वो होते थे टूल्स, और इसमें है माइक्रोलिथ्स। तो ये डिफरेंस याद रखना है, जनरली पेपर में आता है पूछने में किस तरह के टूल्स यूज़ होते थे। तो मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स यूज़ होते थे। माइक्रोलिथ्स मतलब टाइनी शार्प स्टोन टूल्स, फिर एरो शेप्ड के स्पीयर्स होते थे। तो ये सब याद रखना माइक्रोलिथ्स में आते हैं। ठीक है, तो अब इनका लाइफस्टाइल की बात करें तो सेमी नोमैडिक होते थे, मतलब इतने ज़्यादा वो नोमैडिक नहीं होते थे उनकी तरह। इन्होंने मतलब अपने सीजनल कैंप्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे रिवर्स के पास या फिर फॉरेस्ट के पास, और वहाँ जाके वो रहा करते थे बीच बीच में। ओके, तो अब इनकी फूड की बात करते हैं। सेम यही, वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग और फिशिंग के सहारे ही अपना पेट भरते थे। ओके, और तो इसमें मेजर डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कुछ। इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होती गई, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना। वो बिल्कुल ही प्री हिस्ट्रिक पीरियड था पैलियोलिथिक का, फिर धीरे धीरे थोड़ी डेवलपमेंट हुई, इन्होंने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, इनके टूल्स में एडवांसमेंट आई, थोड़ी टाइम पीरियड बदलता गया, तो और मेजर डेवलपमेंट्स होती गई। इन्होंने मतलब अपने सीजनल कैंप्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे रिवर्स के पास या फिर फॉरेस्ट के पास, और वहाँ जाके वो रहा करते थे बीच बीच में। ओके, तो अब इनकी फूड की बात करते हैं। सेम यही, वो हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, हंटिंग और फिशिंग के सहारे ही अपना पेट भरते थे। ओके, और तो इसमें मेजर डेवलपमेंट्स देख लेते हैं कुछ। इसमें कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स होती गई, थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है ना। वो बिल्कुल ही प्री हिस्ट्रिक पीरियड था पैलियोलिथिक का, फिर धीरे धीरे थोड़ी डेवलपमेंट हुई, इन्होंने कुछ नई नई चीज़ें सीखी, इनके टूल्स में एडवांसमेंट आई, थोड़ी टाइम पीरियड बदलता गया, तो और मेजर डेवलपमेंट्स होती गई। लाइक जैसे इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग स्टार्ट कर दिया, डॉग्स को पालना शुरू कर दिया अपने डेली लाइफ के ईज़ के लिए, अपने काम की हेल्प के लिए। प्ले फिशिंग टूल्स अगर हम देखें तो क्या यूज़ करते थे, नेट्स और हुक्स का यूज़ करते थे, और ये मेसोलिथिक एज में पाया जाता है, ये पैलियोलिथिक एज में नहीं था। तो ये कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं इनके। ठीक है, और कुछ एविडेंस हमें ये भी मिले हैं कि उन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी, जैसे वहाँ कुछ जानवर वगैरह के मरने के बाद उन्होंने बरी करना स्टार्ट कर दिया था मिट्टी के अंदर। तो इस तरह से हमें एविडेंस मिले हैं मेसोलिथिक एज में उन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी थी। तो अब कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स क्या क्या होंगी, जैसे कि बैगौर हो गई जो कि राजस्थान में पाई जाती है, या फिर आदमगढ़ हो गया वो मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस मेसोलिथिक एज की। और की टर्म से वगैरह हम आएंगे तो ट्रांजिशन फेज़ हम इसको कह सकते हैं, या फिर एंड ऑफ आइस एज। पैलियोलिथिक एज जो था वो आइस एज मानी जाती थी, ठीक है, और मेसोलिथिक एज में आइस एज एंड हो रही थी।
और या फिर वार्मर क्लाइमेट स्टार्ट हो रहा था, हम ये कह सकते हैं। तो ट्रांजिशन फेज या फिर एंड ऑफ आइस एज आपको याद रखना है एज अ की टर्म इसकी, मीसोलिथिक एज पीरियड में। तो नेक्स्ट की स्लाइड्स में आप ये पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। देखो राजस्थान के बैगौर में आपको ह्यूमन स्केलेटन दिख रहा है, बरी किया हुआ। ओके, और उसके बाद आपको आदमगढ़ में, मतलब मध्य प्रदेश की एक पेंटिंग दिख रही है आदमगढ़ की। तो दोनों कुछ एविडेंसेस हैं जो कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं मीसोलिथिक एज के। तो इसी तरह से हमारा मीसोलिथिक पीरियड भी एंड होता है। हमने 2 पीरियड्स पढ़ लिए, पैलियोलिथिक एज और मीसोलिथिक एज, दोनों कवर हम कर लिए हैं हमने। नेक्स्ट आता है हमारा नियोलिथिक एज। तो नियोलिथिक एज से आप क्या समझे हो? पैलियो मीन्स ओल्ड, मीज़ो मीन्स मिडल, नियो मीन्स न्यू। तो नियोलिथिक भी ऐसे ही बना है 2 वर्ड्स की कंपाइलेशन से, नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन्स, तो इसका मतलब नियोलिथिक एज। ठीक है, तो इसी को हम न्यू स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं, नियोलिथिक एज को। और इसके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 8000 BC से अप्रॉक्स 3000 BC तक हम कह सकते हैं इसका टाइम पीरियड। और की फीचर्स में हम देखें इनके टूल्स, तो इनके टूल्स में न्यू एज है ऑफ कोर्स, तो एडवांसमेंट ऑफ कोर्स हुई होगी। तो टूल्स इनके पॉलिश्ड स्टोन्स के होते थे, लाइक सिकल्स हो गए, एक्सिस हो गए, पॉटरी हो, इन्होंने पॉटरी सीख ली थी, वीविंग सीख ली थी। ठीक है, तो इतने एडवांसमेंट हमें मिलती है इनके नियोलिथिक एज में। और इनके लाइफ स्टाइल में भी ऑफ कोर्स चेंजेस हुए होंगे, जैसे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी। पहली बात तो यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई थी, फार्मिंग कम्युनिटी, सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटी बन गई थी उनकी। ओके, फूड में उन्होंने, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, वीट और बार्ले की एग्रीकल्चर करते थे वो, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया था, कैटल्स हो गई, शीप हो गई, उनको पालना शुरू कर दिया था उन्होंने, खेती करनी शुरू कर दी थी। तो सारी मेजर डेवलपमेंट्स आपको एडवांसमेंट्स मिलती है नियोलिथिक एज में। ओके, तो यही सब डेवलपमेंट्स आती हैं, जैसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन हो गई, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं अभी, फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था, खेती करनी शुरू कर दी थी, और परमानेंट मड ब्रिक हाउसेस बनाने शुरू कर दिए थे अपने। और इसका एक एग्जांपल भी हमको एविडेंस मिला है पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। ठीक है, परमानेंट मड ब्रिक हाउस का। ओके, तो इन्वेंशन ऑफ व्हील, पॉटरी एंड टेक्सटाइल इन्होंने शुरू कर दिया था, इनके इन्वेंशन स्टार्ट कर दी थी। तो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसकी इंपॉर्टेंट साइट क्या क्या हो सकती है, मेहरगढ़ पाकिस्तान का जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें परमानेंट मड ब्रिक हाउस मिला है, मेहरगढ़ हो गया, बुरज़ाहम हो गया कश्मीर का। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट साइट है नियोलिथिक एज की। और अगर हम इसकी की टर्म को देखें, की टर्म में क्या इंपॉर्टेंट टर्म आएगी इसकी, फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। तो मतलब कि इन्होंने फूड प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया था। उन दोनों एज को अगर हम देखेंगे, पैलियो और मीसोलिथिक वाली एज को देखेंगे, तो फूड प्रोड्यूसर्स नहीं थे, मतलब कि वो हंटिंग पे ज़्यादा डिपेंड थे उस टाइम पे। बट नियोलिथिक एज के लोगों ने फूड प्रोड्यूस करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी, वीट और बार्ले की एग्रीकल्चर उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, खेती करनी स्टार्ट कर दी थी, तो इसीलिए फूड प्रोड्यूसर्स भी बन चुके थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, आप देख सकते हैं इसकी इमेज में मेहरगढ़ का, देखो पाकिस्तान में आपको दिख रहे हैं घर आपको, सैंड के किस तरह से बने हुए हैं, और कश्मीर में भी। ठीक है ना, तो इससे आपको आइडिया मिल रहा होगा। ओके, तो इसी तरह से हमारा नियोलिथिक एज भी ख़त्म होता है। तो एक बात आपको बता दें कि इन तीनों एज के बाद एक और एज आती है जिसको चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं, मतलब कि कॉपर एज। ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बट स्टिल हाँ, हम इसके बारे में पढ़ते चले जाएंगे। तो चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहा जाता है। और इसके टाइम पीरियड की अगर बात करें तो 4000 BC से 2000 BC तक इसका टाइम पीरियड चला है। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ की फीचर्स की। तो सबसे पहले आते हैं इसमें टूल्स की। टूल्स इस टाइम पे कैसे यूज़ हुआ करते थे, तो देखो स्टोन्स तो उस टाइम पे यूज़ हुआ ही करते थे, लेकिन कॉपर का भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया था उस टाइम पे। कॉपर के टूल बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, तो कॉपर को ही एज अ फर्स्ट मेटल उन्होंने टूल बनाने के लिए यूज़ किया था। तो चैल्कोलिथिक एज में फर्स्ट मेटल अगर यूज़ किया तो कौन सा बोलेंगे, कॉपर। ओके, तो ठीक है, कॉपर का तो यूज़ भले ही होता था, लेकिन स्टिल स्टोन्स उस टाइम पे डोमिनेंटली यूज़ हुआ करते थे। कॉपर इतना नहीं होता था, स्टोन्स टूल्स ही यूज़ हुआ करते थे, क्योंकि कॉपर स्टार्ट तो हो गया था बट इतने एडवांसमेंट में नहीं फैला था। ठीक है, तो अब इनकी लाइफस्टाइल को देखें तो सेटल्ड आर्गेनियन कम्युनिटीज़ विद अर्ली अर्बनाइजेशन, तो थोड़ी अर्बन टाइप की उनकी लाइफस्टाइल हो गई थी।
ठीक है, तो हमने नियोलिथिक एज में ही देख लिया था कितनी एडवांसमेंट आ गई थी। तो चैल्कोलिथिक एज में ऑफ कोर्स और थोड़ा सा एडवांस हो गई, तो अर्बन टाइप की उनकी लाइफस्टाइल अब स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो उनकी इकोनॉमिक देख लेते हैं हम। फार्मिंग स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, कैटल रेयरिंग, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, पॉटरी मेकिंग, मेटलर्जी, तो ये सब चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। ठीक है, तो अब इनकी डेवलपमेंट्स देख लेते हैं हम। तो डेवलपमेंट्स में सबसे पहले आएगा कॉपर मेटलर्जी। तो कॉपर मेटलर्जी जैसे कि हम बता चुके हैं, कॉपर यूज़ हो चुका था मेटल, उनका टूल्स बनाने के लिए कॉपर को एज अ मेटल यूज़ किया जाता था। तो इससे वो एग्जे बनाते थे, ऑर्नामेंट्स बनाते थे, अपने कॉपर को यूज़ किया करते थे। ठीक है, उन्होंने पेंटेड पॉटरी सीख ली थी, उन्होंने ट्रेड नेटवर्क सीख लिए थे फॉर कॉपर एंड प्रीशियस स्टोन्स के, मतलब कि कॉपर या फिर कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो गए उस टाइम के जो उनके पास हुआ करते थे, उनका व्यापार करना शुरू कर दिया, उनका लेन देन शुरू कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने ट्रेड नेटवर्किंग भी सीख ली थी। ठीक है, तो अब हम बात करें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमरजेंस ऑफ सोशल हिरार्कीज, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं सामाजिक वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पे लोगों ने मतलब नए तरीके से प्रैक्टिसेस को अपनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि इलाइट बरियल्स, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था मीज़ोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक में तो पढ़ा था बरियल प्रैक्टिसेस थी ही नहीं, मीज़ोलिथिक में उन्होंने बरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी। इन्होंने यहाँ और अच्छी तरीके से बरियल प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी ये चैल्कोलिथिक एज भी कवर होती है, और इसकी आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। देखो और एडवांसमेंट आपको दिख रही है चैल्कोलिथिक एज में, इनके घर बने हुए दिख रहे हैं और लोग कैसे कैसे अपना डेली लाइफ का काम कर रहे हैं अपने कुछ टूल्स से। पीछे आप घर भी देख पा रहे हो, देखो। और इसकी ही नेक्स्ट स्लाइड में आपको स्केलेटन दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो ये चैल्कोलिथिक एज की कुछ पिक्चर्स हैं जिससे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारी चारों एजेस ख़त्म होती है। सबसे पहले हमने पढ़ी पैलियोलिथिक एज, फिर पढ़ी मीज़ोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, और देन लास्ट में चैल्कोलिथिक एज। तो आई होप आपको इन सब में डिफरेंस पता चल गए होंगे, उनके बारे में आप जान गए होंगे अच्छे तरीके से, आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे इन चारों एजेस के बारे में जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो अब इन्हीं पे हम कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एज सॉ द फर्स्ट यूज़ ऑफ पॉटरी? कौन सी एज में सबसे पहले पॉटरी का यूज़ किया गया था? जैसा कि हमको पता ही है, पॉटरी मतलब थोड़ी एडवांसमेंट में आ गई थी, तो नियोलिथिक एज में। एडवांसमेंट हाँ कॉपर चैल्कोलिथिक एज थी, बट कंफ्यूज नहीं होना है, नियोलिथिक एज में पॉटरी का यूज़ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस मीज़ोलिथिक टूल्स फ्रॉम पैलियोलिथिक टूल्स? मीज़ोलिथिक टूल्स को पैलियोलिथिक टूल से क्या डिस्टिंग्विश करता है, किस तरह से वो डिफरेंट है पैलियोलिथिक टूल से? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको उसी टाइम पे बता दिया था कि याद रखना है, मीज़ोलिथिक में माइक्रोलिथ्स पाए जाते हैं। किस टाइप के टूल्स होते हैं? माइक्रोलिथ्स होते हैं, मतलब कि स्मॉल और कॉम्पोजिट टूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो पैलियोलिथिक के कैसे थे? चिप्ड टाइप के थे, मतलब रॉ टाइप के थे, अनपॉलिश्ड थे। ओके, और मीज़ोलिथिक में माइक्रोलिथ्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द नियोलिथिक एज कॉल्ड अ रिवॉल्यूशन? नियोलिथिक एज को रिवॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, शिफ्ट टू फार्मिंग चेंज्ड ह्यूमन सोसाइटी परमानेंटली। उन्होंने अपना शिफ्ट हो गए थे वो फार्मिंग की तरफ, उन्होंने फार्मिंग सीख ली थी, एग्रीकल्चर सीख लिया था, वो फूड प्रोड्यूसर्स बन चुके थे। ठीक है ना, जैसे कि हमने पढ़ा था। तो इसीलिए नियोलिथिक एज को रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द चैल्कोलिथिक एज कॉल्ड द कॉपर एज? चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चैल्कोलिथिक एज मतलब कॉपर एज, क्योंकि कॉपर का उसमें फ़र्स्ट यूज़ हुआ था, मेटल का, कॉपर एज अ मेटल फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था उस एज में। उन्होंने टूल्स के लिए कॉपर को यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इसलिए चैल्कोलिथिक एज को कॉपर एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटेड पॉटरी इन द चैल्कोलिथिक एज? तो चैल्कोलिथिक एज में पेंटेड पॉटरी का क्या सिग्निफिकेंस है? आर्टिस्टिक एडवांसमेंट एंड रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी, एग्जांपल ब्लैक एंड रेड वेयर। तो आर्टिस्टिक एडवांसमेंट थोड़ी सी मिली उनको, पॉटरी सीख कर, पेंटेड पॉटरी सीख के चैल्कोलिथिक एज में वो पेंटेड पॉटरी सीख गए थे। नियोलिथिक एज में भी स्टार्ट हो गई थी पॉटरी, बट चैल्कोलिथिक में और ज़्यादा एडवांस पॉटरी उनकी हो गई थी। एग्जाम्पल जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर्स आप देख सकते हैं, जो उनके कल्चरली उनको वो करती थी, डिफरेंशिएट करती थी उनके रीजन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ चैल्कोलिथिक साइट विद एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग। तो पिट ड्वेलिंग
चैलकोलिथिक एज में कहाँ पाई जाती थी, कौन सी साइट में? तो इसका आंसर होगा ईमान गांव, जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आज के टॉपिक के। तो अभी के लिए ये टॉपिक ख़त्म होता है। हमने चारों एज के बारे में पढ़ लिया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।